ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं लेंथेनाइड एलिमेंट्स की। ठीक है, लेंथेनाइड एलिमेंट्स को कैसे याद करना है, ट्रिक के हिसाब से करेंगे, अच्छे से याद करेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो ये दो चीज़ें हमें याद करनी होती है, लेंथेनाइड एलिमेंट्स और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखे, लेंथेनाइड एलिमेंट्स को कैसे याद रखें, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अच्छी सी ट्रिक से। ठीक है, एक बार में याद हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। देखिए, लेंथेनाइड एलिमेंट्स आपको याद होगा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज किस में आती है, एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ किसके बारे में देखेंगे, लेंथेनाइड के बारे में। तो देखिए, याद करने का एक तरीका, अब देखिए सीन क्या है। देखिए, एक बंदा है जो तैयार होके जा रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के पास, उसकी गर्लफ्रेंड इंजीनियर होगी शायद। ठीक है, तो तैयार होके जा रहा है एक बंदा, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के पास, और क्या पूछेगा उससे वो देखते हैं। तो देखिए, लेंथेनाइड स्टार्टिंग कहाँ से होता है, एल ए। तो याद करने का तरीका देख लीजिएगा, लेस 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 का मतलब लेस जो शू लेस होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो लेस पर नाड़ी, लेस पर नाड़ी, शू लेस उसके ऊपर नाड़ी, लेस पर नाड़ी, उसके शू के ऊपर क्या आता है, पेंट। तो पेंट मस्त, पेंट मस्त, पेंट के ऊपर क्या आता है, शर्ट, शर्ट भी मस्त, शर्ट मस्त। ठीक है, यूरोपियन गाड़ी, यूरोपियन गाड़ी। तो इतने में हमें क्या कर लिया, लेस पर नाड़ी, पेंट मस्त, शर्ट मस्त, यूरोपियन गाड़ी, याद हो जाएगा। लेंथेनाइड एलिमेंट्स अभी पूरे नहीं हुए। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहे हैं, 57 से। इसका नंबर होता है 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, याद हो जाएंगे ये। एक बार रिपीट कर लेते हैं, लेस पर नाड़ी, पेंट मस्त, शर्ट मस्त, यूरोपियन गाड़ी, हो जाएगा याद, सही है। अब उसके आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद टकले के बाल, टीबी, टकले के बाल, डाई हो, डाई हो, डाई करते हैं ना हम, कलर करते हैं। ठीक है, टकले के बाल डाई हो, इसका नंबर क्या हो जाएगा, 64। तो इसका उसके बाद 65, 66 और इसका 67। तो इतना याद हो गया, रिपीट कर लेते हैं एक बार, लेस पर नाड़ी, पेंट मस्त, शर्ट मस्त, यूरोपियन गाड़ी, टकले के बाल डाई हो। देखिए, बंदे की बात कर रहा था ना मैं, क्या कर रहा है वो, तैयार होके जा रहा है। ठीक है, तैयार होने के लिए क्या चाहिए उसको, शू चाहिए, शूज के लेस बांध रहा है वो, लेस पर नाड़ी, पेंट मस्त, शर्ट मस्त, यूरोपियन गाड़ी, टकले के बाल, टकले के बाल, वैसे टकले में बाल नहीं होते पर हमें तो याद करना है, टकले के बाल डाई हो, डाई का मतलब कलर, डाई हो। ठीक है, 67 तक पहुंच गए। उसके बाद इंजीनियर, बोला था ना उसकी गर्लफ्रेंड इंजीनियर होगी शायद, इंजीनियर तुम्हें याद है, लव यू। ठीक है, इंजीनियर, इंजीनियर तुम्हें याद है, लव यू। ठीक है, तो ये इंजीनियर उसकी गर्लफ्रेंड होगी शायद, तो उसको बोल रहा है, इंजीनियर तुम्हें याद है, लव यू। अब देखिए, याद, याद में वाई डी नहीं करना, वाई बी करना है, ये एक चीज़ आपको याद करनी होगी। ठीक है, तो याद हो जाएगा 67, इसका नंबर 68, 69, 70, 71, ये हो गए हमारे लेंथेनाइड एलिमेंट्स। ठीक है, लेंथेनियम, सीरियम, प्रोथीनियम, नियोबिडियम, प्रोमोथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोर्बियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यटर्बियम और लुटेशियम। तो ये सभी हो गए हमारे लेंथेनाइड एलिमेंट्स। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है, अब देखेंगे इन सब की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देखिए,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे करते हैं वो देखिए। उससे पहले आपको समझना होगा ये सब f ब्लॉक के एलिमेंट्स है, यानी इसमें f ऑर्बिटल आएगी। इसमें क्या आएगा? f ऑर्बिटल आएगी। अब देखिए f के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो f में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 14। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। इसको हम फुल्ली फिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुल्ली फिल्ड। अगर मैं एक भी इलेक्ट्रॉन ना रखूं, 1 2 3 4 5 6, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसको मैं F0 लिख सकता हूं। क्या? F0। इसको हम एम्प्टी फील्ड बोलते हैं। और लास्ट वाला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, F7। जैसे हम d ऑर्बिटल में लिखा करते थे फुल्ली फिल्ड, हाफ फील्ड और एम्प्टी फील्ड, तो यहाँ पे भी F14 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फुल्ली फील्ड। F0 है तो उसको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी फील्ड। इसको फुल्ली फील्ड, इसको एम्प्टी फील्ड। और 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। ये तीन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी? F0, F7 और F14, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये याद हो जाएगा। F0, F7 और F14, ये क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें याद करनी होगी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? इसमें एक 4f आती है, एक 5d होती है और एक 6s होती है। सभी में ये कॉमन होगी, 4f, 5d और 6s। और आगे क्या आएगा? जेनॉन, तो उसको भी लिख देते हैं हम। तो इसकी कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक तो होगा जेनॉन, फिर 4f, 5d एंड 6s। देखिए 4f में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 से लेके 14 तक रहेंगे सभी में। 5d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या तो 1, और 6s में सभी में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो ये है इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? 4f, 5d, 6s। 4f में 0 से 14 तक, 5d में 0 या 1 और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं लेंथेनियम से। ट्रिक से नाम तो याद हो जाएंगे सबके। अब देखिए, सब में जेनॉन तो आएगा कॉमन। जेनॉन क्या रहेगा? कॉमन जेनॉन। इसमें भी जेनॉन, 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 सब में लिख लो जेनॉन। आप भी लिख लो कॉपी में। सब में लिख दिया हमने जेनॉन। उसके बाद सभी में 4f, 5d और 6s इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल तो होंगी, तो सभी में लिख दो 4f, 5d, 6s, 4f, 5d, 6s, 4f, 5d, 6s। फटाफट से लिख रहा हूं, आप भी लिख लो। सिक्स एस, 4f, 5d, 6s। ऐसा हो तो वीडियो को जरा 10 सेकंड आगे बढ़ा लेना, तब तक मैं लिख लूँ 6s, 4f, 5d, 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 6s, ये सभी में आएंगी। अब रही बात इलेक्ट्रॉन की, किस में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? F में 0 से लेके 14 तक। ठीक है, एक्सेप्शन आएंगे 2 या 3।
वो मैं सब पहले जनरल करवा दूं आपको, बाद में बता देता हूं किसमें एक्सेप्शन है, क्यों है, उसका रीजन क्या है, ठीक है, वो अच्छे से कर लेंगे हम। अब देखिए इसमें एफ में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेंथेनियम में एक, ठीक है, एक्सेप्शन होंगे, क्यों होंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा और ट्रिक भी बता दूंगा कि आप आराम से कर लो। 5D में 0, 6s में 2। अब देखिए 4f में इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, एक एक बढ़ता जाएगा, ठीक है। 4f1, 4f2, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 और 15। ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रह गया भैया। 12, 13, 14 और यहाँ पे 15 तो नहीं रह सकता ना। इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं मैक्सिमम, 14। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 15वां इलेक्ट्रॉन जो इसमें जाना चाहिए था वो किस में चला जाएगा, 5D में, ठीक है। इसलिए 5D में मैंने लिख दिया। यहाँ पे 5D में सभी में 0, 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 यहाँ पे 1। 6s में तो सभी में क्या है, 2, तो सब में कर दो 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, इसमें भी 2, 2। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मेन बात, एक्सेप्शन की बारी है, ठीक है। अब देखिए वो हम यहाँ से सीखेंगे। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी, F0, F7 और F14, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F8 आ रही हो, क्या F8, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F1 है, क्या है F1, तो स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देना है। तो एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को डोनेट कर देगा, आगे भेज देगा और खुद क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ऐसे केस कहाँ पे, यहाँ पे देखिए पहले लेंथेनियम में F1 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन 5D को दे दे तो ये क्या बन जाएगा, 4f0, और 0 को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, D को, यानी पहले वाले में 4f1 की जगह क्या हो जाएगा, 4f0, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, 5D1। तो ये एक थोड़ा एक्सेप्शन या तो हम बोले स्पेशल केस हो गया, ठीक है, याद हो जाएगा। उसी तरह F, यहाँ कहीं भी F1 नहीं होगी और F8 भी नहीं होगी। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 को स्टेबल बोलते हैं, और 4f8। अब 8 में क्या होगा, कौन है ये, गैडोलिनियम। 8 में क्या होगा, स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज देना है, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे भेज देगा, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये हो जाएगी 7 और यहाँ पे हो जाएगी 1, तो ये भी क्या हो जाएगी, स्टेबल। और इसको भी हम बोलते हैं स्पेशल केस। जैसे हम डी ब्लॉक में नहीं करते थे क्रोमियम और कॉपर का, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देते थे, वैसे ही यहाँ होगा, ठीक है। स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, ओके। और रही बात यहाँ पे F15 तो रह नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे 14 स्टेबल हो जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज देगा, वो 5D में, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि लेंथेनाइड में कभी भी 4f1, 4f8 ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। देखिए कहीं भी 4f1 है, नहीं है, थी पर एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, ठीक है। 4f8 भी नहीं है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेते हैं सभी की, ठीक है। तो एक्सेप्शन कौन से, लेंथेनियम और गैडोलिनियम। अब देखिए यहाँ पे F में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब लेंथेनियम को F ब्लॉक का एलिमेंट नहीं गिना जाता, ठीक है। इस सीरीज को क्या बोलते हैं हम, लेंथेनाइड सीरीज, पर ये इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। लेंथेनाइड्स किसको बोलते हैं, लेंथेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड्स। एक्सेप्शन केस 2 याद कर लेना, लेंथेनियम और गैडोलिनियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो ये बात हो गई, नोट कर लेना। अब हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, ट्रिक देख ली हमने, ठीक है।
वो लेस पर वाला साइड में लिख लेना कहीं पे, तो याद हो जाएगा, वरना वापस वीडियो देखना पड़ेगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं बोर्ड साफ करते करते। क्या था? लेस पर नाड़ी, पैंट मस्त, शर्ट मस्त। लेस पर नाड़ी, पैंट मस्त, शर्ट मस्त, यूरोपियन गाड़ी। टकले के बाल, डाई हो। टकले के बाल, डाई हो, इंजीनियर तुम्हें याद है, लव यू। ठीक है, तो इजी है याद करना और अच्छा वाला भी है, तो इजी से याद रह जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, जो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि भैया क्या है लेंथेनाइट, क्यों है लेंथेनाइट, कहाँ पे है लेंथेनाइट। ठीक है, वो सभी बात देख लेंगे हम, क्या बोलते हैं लेंथेनाइट को। तो देखिए लेंथेनाइट्स, इट्स बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक। ये कहाँ पे आती है? एफ ब्लॉक में। देखिए एफ ब्लॉक कहाँ पे होता है? यहाँ पे नीचे एफ ब्लॉक। यहाँ पे दो सीरीज होती है, एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। एक लेंथेनाइट और एक एक्टिनाइट। तो जो लेंथेनाइट सीरीज होती है, क्या होता है? लेंथेनाइट सीरीज, लेस पर नाड़ी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज किसको? लेंथेनाइट वालों को। और नीचे एक्टिनाइट सीरीज होती है। ठीक है, जो हम जब पढ़ेंगे तब वो भी ट्रिक से याद कर लेंगे। एक्टिनाइट सीरीज को हम बोलते हैं सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो ये एफ ब्लॉक में रहती है। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, एक लेंथेनाइट की और एक्टिनाइट की। लेंथेनाइट को हम फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं और एक्टिनाइट को हम सेकंड इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट्स ऑल्सो known as लेंथेनोइड्स। इसको हम लेंथेनोइड्स भी बोलते हैं और इसका सिंबल है Ln। जब आपको कोई बोले Ln, तो Ln का मतलब लेंथेनोइड्स, जिसमें सीरियम से लेके सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड्स। सभी एलिमेंट्स को साथ में इकट्ठा क्या बोलते हैं हम? लेंथेनोइड्स। They are rare earth elements। ये क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया? कि वो बहुत कम मिलते हैं, रेयर अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद एफ ऑर्बिटल does not involve in bonding। देखिए यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग में एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा पूछ ले आपको। ठीक है, अगर एमसीक्यू में या कहीं 1 मार्कर में पूछ ले तो ये हमें आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि ये 4f ऑर्बिटल होती है इसमें, तो हमें लगेगा कि ये बॉन्ड बनाने में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करती होगी, पर ऐसा नहीं है। एफ ऑर्बिटल डज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग में एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होती। उसके बाद का पॉइंट, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनोइड्स आर +3। अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा इसका, लेंथेनोइड्स का, तो हम क्या लिखेंगे? +3। सभी में +3 क्या है? कॉमन है। और ये सभी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो याद हो जाएगा आपको। एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होती बॉन्डिंग में, रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है, लेंथेनोइड्स भी बोला जाता है। और लेंथेनाइट वाली सीरीज को फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज और एक्टिनाइट वाली को सेकंड इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? एफ ब्लॉक से। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लेना
काम आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन में से क्वेश्चन पूछ ले आपको तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई भैया अच्छे अच्छे वाले पॉइंट की। अब हम देखते हैं कि भैया इसकी पोजीशन कहाँ पे है। इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, देखिए हम इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली। अब हम देखेंगे पोजीशन, क्या देखेंगे हम, पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है, लेंथेनाइड एलिमेंट्स कहाँ पे है। तो देखिए कुछ इस तरह से होता है हमारा पीरियोडिक टेबल। तो एफ ब्लॉक कहाँ पे है वो देखना है हमें, मतलब किस किस के बीच में, कौन से एलिमेंट के बीच में वो देखना है। देखिए अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो एस ब्लॉक में क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फ्रांसियम। और उसके बगल में 2 कॉलम होती है ना, उसके बगल में क्या आता है, यहाँ पे सीजियम रह गया, सीजियम और उसके बाद फ्रांसियम, ठीक है। वैसे उससे हमें कुछ मतलब नहीं है पर फिर भी सही होना चाहिए। और फिर दूसरी वाली जो होते हैं ना, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, वो कहाँ से शुरू होगी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार, सुंदर बाप राजी, ठीक है। ऐसे कुछ याद करते थे हम एस ब्लॉक को, अभी उसका कुछ काम नहीं है तो वो नहीं सिखा रहा। उसके बाद पी ब्लॉक आता था और बीच में डी ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये पी और ये डी। पी नहीं लिख रहा मैं, उसका कुछ काम नहीं है, डी ब्लॉक लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ। तो डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता था, देखिए डी ब्लॉक स्टार्ट होता था यहाँ से, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्केटिवे क्रोमे, आकोनिकोजी, ऐसे। उसके नीचे क्या आता था, यटरबियम, ठीक है, यटरबियम, जर्कोनियम, नियोबिडियम, यारी जरा निभा मौत तक रुक, ऐसे याद किया था हमने। और उसके नीचे क्या आता था, लेंथेनियम, ला हफ्ता वसूल रे, ला हफ्ता नहीं लिखना, HF, बराबर, ला हफ्ता वसूल रे, इधर उधर पिटाई, उधर इधर पिटाई और होगी, ऐसे याद करते थे। तो ये रहा हमारा डी ब्लॉक, ये रहा हमारा डी ब्लॉक। अब देखिए कहाँ पे होते हैं लेंथेनाइट्स एलिमेंट। अब देखिए एक साइंटिस्ट था मोजली, उसने प्रूव किया कि भैया जो लेंथेनाइड एलिमेंट्स है उसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट ऑफ लेंथेनाइट्स आर इन बिटवीन Ba एंड HF, ऑफ्मियम और बेरियम के बीच में आता है, ठीक है। तो ये रहा बेरियम और ये रहा ऑफ्मियम। तो जो लेंथेनाइट एलिमेंट्स है, लेसिप्रिनिप्रो, लेस्पर, वो सभी 57 से लेके कहाँ तक, 57 से लेके कहाँ तक थे भैया, 71 तक, ये इन दोनों के बीच में आएंगे। तो एक्चुअल में जो हम एफ ब्लॉक लिखते हैं, जो लेंथेनाइट सीरीज लिखते हैं, वो इन दोनों के बीच में, यानी पूरी सीरीज इसके बीच में आती है, La से शुरू होके ल्यूटेशियम तक, ठीक है। पर हम ये यहाँ पे तो इतने में तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको एफ ब्लॉक को नीचे दिखाते हैं, ठीक है, समझ गए। जो ऐसे पीरियोडिक टेबल है ना, नीचे एफ ब्लॉक, तो यहाँ पे होती है लेंथेनाइट सीरीज, तो यहाँ पे इतनी जगह में हम नहीं दिखा सकते, इसलिए हम इसको नीचे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई पोजीशन की। किसने बताया पोजीशन के बारे में, मोजली। देखिए स्पेलिंग में गड़बड़ी हो सकती है, वो आप देख लेना। मोजली साइंटिस्ट का नाम था, उसने बताया कि भैया एटॉमिक वेट है जो लेंथेनाइट, पूरी लेंथेनाइट की सीरीज का, वो किसके बीच में, बेरियम और ऑफ्मियम के बारे में। तो ये रहा बेरियम, ये रहा ऑफ्मियम और उसके बीच में पूरी सीरीज होगी लेंथेनाइट, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, पोजीशन साइंटिस्ट का नाम, याद रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेरियम और ऑफ्मियम इसके बीच में एटॉमिक वेट आता है, ठीक है। तो जैसे बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक वेट कहाँ पे आता है, बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में। वैसे ही इस सब का एटॉमिक वेट किसके बीच में, बेरियम और ऑफ्मियम के बीच में। तो ये बात हो गई इसकी पोजीशन कि भैया इसकी पोजीशन कहाँ पे है। अब देखिए, अब हमें बात करनी है क्या, जो हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही मैं आपको बतानी थी कि आप ट्रिक से याद कर सको, इसलिए छोटा सा वीडियो बना रहे हैं हम। इसके बाद लेंथेनाइट के बारे में, इसके ओर्स कौन से होते हैं, मतलब ये मिलता कहाँ से, आइसोलेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, इसको हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी इसकी कि भैया ये स्पेक्ट्रा कैसे शो करता है, कलर कैसे शो करता है, वो सभी बातें, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अच्छी लगी हो ट्रिक तो शेयर कर दो भैया, इसको लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, ठीक है। तो आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा वीडियो हम डाल सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।